और चलिए बात छत्तीसगढ़ से बहुत अहम खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित किया। लता उसेंडी को मंत्री कहकर संबोधित कर दिया, फिर बाद में सुधारते हुए कहा कि अभी नहीं है तो आगे बन जाएंगे। खट्टर ने ये बड़ा बयान दिया है बैठक के दौरान। इस पर लता उसेंडी ने खड़े होकर अभिवादन भी किया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी कार्य समिति की बैठक इस वक्त राजधानी रायपुर में चल रही है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये बैठक जारी है, जिसमें पंचायत चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक मंथन किया जा रहा है। विधानसभा वार रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। इस दौरान खट्टर ने कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। खट्टर ने दरअसल विधायक लता उसेंडी को मंत्री कहकर संबोधित कर दिया। मंत्री कहने के बाद उन्होंने इसे सुधारा और कहा अभी नहीं है तो बाद में बन जाएंगे। क्या कुछ उस दौरान उन्होंने संबोधन में कहा वो पहले आपको सुनवाते हैं। और बहन लता उसेंडी जी कोंडे गांव से जो संबंध 2003 का, लता उसेंडी जी भी उस समय विधायक बनी थी, शायद पहली बार, है ना। अभी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मंत्री बनी रही है। मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा है। और हमारे देश की महामंत्री संगठन तो एक बड़ा बयान मनोहर लाल खट्टर की तरफ से दिया गया है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक इस वक्त चल रही, जिस बैठक में केंद्रीय मंत्री खट्टर ने लता उसेंडी को मंत्री कहकर संबोधित किया है। और चले रुक करते हमारे सहयोगी का, हमारे साथ स्वप्निल गौरखेड़े जुड़ चुके हैं इस खबर पर। स्वप्निल, बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है, आम बात है चर्चा यहां पर की जा रही है, लेकिन एक बड़ा बयान खट्टर की तरफ से यहां पर निकलकर सामने है। ये जबान फिसली या फिर संकेत है भविष्य के, क्योंकि मंत्रिमंडल में 2 जगह फिलहाल रिक्त हैं। क्या वाकई लता उसेंडी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है? क्या खबर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है, तो 2 तरह की बातें कही जा रही है। एक कहा जा रहा है कि उनकी जो है, जब वो मंच में बैठे नेताओं का परिचय करा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने जो कहा, तो इसका ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं जुबान फिसली है। इसको लेकर कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जुबान फिसली है और कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने जो मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ में विस्तार होना है उसको लेकर संकेत दिए हैं, क्योंकि लता उसेंडी जो कोंडागांव की विधायक हैं वो कहीं ना कहीं मंत्री बनने की रेस में शामिल है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का इस तरीके से बयान सामने आता है कि अगर वो मंत्री नहीं है तो आने वाले समय में मंत्री बन जाएगी। तो ये सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं हो रही है कि कहीं ना कहीं संगठन इस पर विचार कर रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस पर मुहर लग सकती है। तो हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मन से ये बयान पहले ये दिया कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं है तो बन जाएगी। तो आने वाले दिनों में इस पर क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो फिलहाल आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ में 2 पद भरे जाने हैं, जिसमें कई दावेदार रेस में हैं, जिसमें रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत भी रेस में है। इसके अलावा अजय चंद्राकर भी रेस में, धर्मलाल कौशिक भी जो है दावेदारों की रेस में। बस्तर की बात की जाए तो वहां से जो विधायक हैं किरण देव और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जो है मंत्री बनने की रेस में है। लता उसेंडी का भी नाम शामिल आ रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से आज जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही थी और मंच में बैठे नेताओं का परिचय करा रहे थे, तो उन्होंने कोंडागांव की विधायक को मंत्री कह दिया। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान को सुधारते हुए कहा कि अगर वो मंत्री नहीं है तो बन सकती है। तो इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। अब भविष्य में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है स्वप्निल, इस वक्त बीजेपी कार्य समिति की बैठक जो है वो लगातार जारी है। बैठक से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? बैठक के दौरान किन विषयों पर चर्चा फिलहाल हो चुकी है? कौन कौन से मुद्दे अभी बाकी हैं जिन पर चर्चा होनी है? जी देखिए, बीजेपी कार्य समिति की बैठक जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल इस समय लंच ब्रेक हुआ है, लेकिन लंच ब्रेक के पहले तक जो मुख्य रूप से यही है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो प्रदेश में होने उसको लेकर कार्यकर्ताओं को जो है रिचार्ज करने का काम किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने संबोधन में जो लोकसभा चुनाव में 10 सीटें
10 सीटों पर जीत मिले, उसके लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को जन जन तक लेकर जाए, जो मोदी सरकार ने रिफॉर्म किए हैं उसको जनता के बीच लेकर जाएं, और अगला जो उद्देश्य है वो कार्यकर्ताओं का ये होना चाहिए कि जो निकाय और पंचायत चुनाव होंगे प्रदेश में, उसमें 100% जीत मिले। ये जो है एक बड़ा लक्ष्य लेकर कार्यकर्ता जो है चुनावी मैदान पर उतरे। तो कहीं ना कहीं जो निकाय और पंचायत चुनाव का जो है बिगुल आज कार्य समिति की बैठक में फूका गया है, और यही टास्क कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि जो निकाय और पंचायत चुनाव होने उसमें 100% जीत हासिल हो। इसके साथ ही किरण देव ने भी यही कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में जो है बीजेपी का परचम लहराना है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत मिली है भाजपा को, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया। तो कुल मिलाकर इस कार्य समिति की बैठक में पूरा फोकस जो है वो निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ही है। बिल्कुल स्वप्निल, निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हैं। बैठक में प्रास्ताविक भाषण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने किया, और तत्पश्चात मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ।